हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आशीष और आज हम बात करेंगे iPadOS 18 के बारे में। मैं इसको पिछले 15 दिनों से यूज़ कर रहा हूं और पूरी समरी मेरे पास आ चुकी है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बनानी चाहिए। और बाय द वे, इसका जो फाइनल रिलीज़ है सभी के लिए वो 16 तारीख को अवेलेबल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसमें हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अबाउट डिवाइस में जाके कि ये iPadOS 18 पे ही रन कर रहा है और यहाँ पे आप उसका बिल्ड वर्जन जो है वो देख सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, आज 13 तारीख है और अगर हम फाइनल रिलीज़ की बात करें तो ये आपको 16 सितंबर से अपने iPad में देखने को मिल जाएगा। किस किस डिवाइस के साथ ये कंपेटेबल है आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। बाकी हम स्टार्ट करते हैं क्या कुछ यहाँ पे हमें नए चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नोट्स एप्लीकेशन की। यहाँ पे हमें एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है स्मार्ट स्क्रिप्ट का। बेसिकली जो भी आपके हैंड रिटन नोट्स हैं उनको ये थोड़ा सा स्मूथ आउट कर देता है और आपकी जो हैंड राइटिंग है उसको थोड़ा सा अच्छा बना देता है। तो कोई भी चीज़ अगर आप जल्दी जल्दी भी लिखते हैं तो ये उसको थोड़ा सा स्मूथ आउट बना देता है, जैसा कि अभी आपने देखा। इसी के साथ साथ अगर आप चाहें तो इसको प्रॉपरली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसको एज अ टेक्स्ट कॉपी करा जा सकता है। अगर आप चाहें तो उसको कहीं और पेस्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपके हैंड रिटन नोट्स हैं वो प्रॉपर टेक्स्ट फॉर्म में ही हैं। अगर आप चाहें तो उनको पर्टिकुलर एक वर्ड या सेंटेंस को सर्च में भी फाइंड कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जैसा कि अभी आपने नोट किया होगा कि मेरी जो हैंड राइटिंग है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ गई है क्योंकि बीच में ट्राइपॉड लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इसको स्ट्रेटन भी कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी एक कूल फीचर इसको बना देता है और यहाँ पे काफ़ी यूज़फुल हो सकता है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा हैंड रिटन नोट्स प्रेफर करते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे मैथ नोट्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो जब भी आप कोई मैथ की इक्वेशन लिखेंगे वो इसको अपने आप डिटेक्ट कर लेगा और आपको पूछेगा कि क्या इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 2+3 = 2 लिखूँगा तो ये उसको डिटेक्ट कर लेगा और यहाँ पे सॉल्व का ऑप्शन आ गया। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमें उसका जो आंसर है वो भी हैंड रिटन के फॉर्म में ही मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर मैं चाहूँ तो इसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से करूँ तो ये रियल टाइम में अपडेट भी हो जाएगा। और अगर मैं चाहूँ इसको 2 की जगह यहाँ पे 5 कर दूँ तो उसकी जो भी आउटपुट है वो रियल टाइम में यहाँ पे अपडेट होती रहेगी। ये काफ़ी कूल है और काफ़ी यूज़फुल हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे एक अमेजिंग फीचर देखने को मिलता है रिकॉर्ड ऑडियो के अंदर। तो रिकॉर्ड ऑडियो के अंदर हमें फाइनली यहाँ पे लाइव ट्रांसक्रिप्ट का ऑप्शन देखने को मिल गया है। तो जो भी आपकी रिकॉर्डिंग्स रहेंगी वो यहाँ पे लाइव ट्रांसक्रिप्शन आपकी चलती रहेगी। सो एज ऑफ नाउ दिस इज़ ओनली सपोर्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो जैसे मैंने इंग्लिश में बोला ये आ गया, बट जैसे जैसे मैं हिंदी लैंग्वेज स्टार्ट करूँगा तो इसको ये प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज को तो ये प्रॉपर ट्रांसक्रिप्ट कर देता है, बट हिंदी लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो जैसे ही मैं इसको डन पे क्लिक करता हूँ ये आपकी रिकॉर्डिंग को यहाँ पे सेव कर देता है और जो भी इसके जो सेंटेंस हैं या वर्ड्स हैं उनको मैं सर्च रिजल्ट में भी फाइंड कर सकता हूँ। तो ये कुछ हमें नया देखने को मिल जाता है नोट्स एप्लीकेशन के थ्रू। अब हम बात कर लेते हैं कैलकुलेटर के बारे में। फाइनली कैलकुलेटर जो है iPad पे आ गया है और वो कुछ इस तरीके का दिखता है। तो यहाँ पे आपकी जो भी कैलकुलेशंस हैं वो आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हो क्योंकि ये बेसिक कैलकुलेटर है। बट अगर आप इस कॉर्नर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे साइंटिफिक का। तो जो भी आप साइंटिफिक कैलकुलेशन वगैरह करना चाहें, जो कि पहले आईफोन्स वगैरह पे आती थी जब हम उसको लैंडस्केप में रोटेट करते थे, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल गई है। बट इसके साथ हमें यहाँ पे लेफ्ट में एक ऑप्शन देखने को मिलता है हिस्ट्री का। तो जो भी आपकी कैलकुलेशंस हैं उनकी हिस्ट्री यहाँ पे सेव होती रहती है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप उसको प्रॉपर कॉपी कर सकते हैं, रिजल्ट वगैरह को उसको चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। ये तो प्रॉपर एक चीज़ हो गई। इसके अलावा हमें यहाँ पे एक कन्वर्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो जब भी आप कन्वर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आप 2 डिफरेंट करेंसीज़ वगैरह को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो आप एंगल, एरिया, करेंसी, डेटा, एनर्जी जो भी चीज़ चाहें यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे आपको करेंसी दिखा रहा हूँ। तो लेट्स से अगर मैं INR को यूरो में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 10,000 रुपये यहाँ पे 107 यूरो के आसपास होते हैं। तो वो ये आपको डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेशन देखने को मिल जाती है। और यहाँ से अगर आप चाहें तो नंबर्स को फ्लिप कर सकते हैं। करेंसी आपकी वही रहती है बट नंबर आपके ऊपर नीचे फ्लिप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है। इसके अलावा हमें मैथ नोट्स यहाँ पे प्रॉपर देखने को मिल जाता है। तो आपकी जो भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस है मैथ वगैरह की, लाइक ग्राफ वगैरह, XY वैल्यू कैलकुलेट करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर काम करेंगी। और बाकी ये वैसे ही काम करता है जैसे मैंने अभी आपको नोट्स ऐप में दिखाया था। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो कोई भी इसमें कैलकुलेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं और उसका जो भी रिजल्ट है वो डायरेक्टली आपके सामने आ जाएगा। और इसमें आप फर्दर यहाँ पे एडिशन वगैरह कर सकते हैं। तो ये रियल टाइम में यहाँ पे प्रॉपरली अपडेट होता रहेगा। ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेसिफिकली इक्वेशन वगैरह को सॉल्व करने में अक्सर प्रॉब्लम उनको आती रहती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। फाइनली कैलकुलेटर आ गया है और काफ़ी अच्छा लेके आया है एप्पल। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको डेफिनेटली यूज़ करने वाले हैं।
इसके अलावा हमें फाइनली एप्लीकेशन को हाइड करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, एप्लीकेशन को लॉक करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो फॉर एग्जांपल ये BGMI अगर मैं चाहूँ कि मेरी बेटी ना खेले तो मैं यहाँ पे इसको लॉन्ग प्रेस करके रिक्वायर्ड टच आईडी पे क्लिक कर सकता हूँ, और यहाँ पे रिक्वायर्ड टच आईडी पे मैंने क्लिक किया, ऑथेंटिकेशन दिया, ये एप्लीकेशन मेरे को यहीं पे शो करेगी। बट मैं इसको जब भी ओपन करूँगा तो यहाँ पे ये मेरे को टच आईडी के लिए ऑथेंटिकेशन मांगेगा, जब मैं इसको क्लिक करूँगा उसके बाद ये ओपन होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो ये एक ऑप्शन हमें फाइनली यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ सिमिलर तरीके से आप इसको हाइड भी कर सकते हो, और यहाँ पे आपको एक हिडन फोल्डर देखने को मिल जाता है जिसको एक्सेस करने के लिए आपको अगेन टच आईडी का यूज़ करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ जो हमें iOS 18 में चेंजेस देखने को मिलते थे, जो कस्टमाइजेशन वगैरह के, वो यहाँ पे फाइनली आ चुके हैं। ये जो भी आपके फेवरेट्स हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। सेकंड में आपको म्यूज़िक दिखाई देगा, उसके बाद आपके पास कनेक्टिविटी का ऑप्शन है, और फोर्थ ऑप्शन आपका होम का आता है जो कि मैंने डिसेबल किया हुआ है फ़िलहाल के लिए। बट अगर आप चाहें तो इनको अपने लाइकिंग के अकॉर्डिंगली स्केल आउट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे रिमोट को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, और ये अकॉर्डिंगली हमारा चेंज होता रहता है, और अगर इसमें स्पेस नहीं होगा तो ये नेक्स्ट उसमें मूव हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको क्लिक किया, और ये जो दोनों चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं था तो ये नेक्स्ट लाइन में आ गए। तो इस तरीके से आप चाहें तो फुली जो आपका कंट्रोल सेंटर है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये एक ऑप्शन आ चुका है, और इसी के साथ साथ हमें आइकन्स को भी अपडेट करने का ऑप्शन देखने को मिल गया है। तो जब भी आप लॉन्ग प्रेस करके एडिट पे जाएंगे, यहाँ पे कस्टमाइज़ का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। पहली चीज़ तो आप यहाँ से डायरेक्टली लार्ज या स्मॉल आइकन्स पे स्विच कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ से बैकग्राउंड को डार्क या ब्राइट बना सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली। तो मैं भी फ़िलहाल के लिए स्मॉल रखता हूँ। बाकी अगर आप चाहें तो आइकन को भी डार्क बना सकते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक चूज़ कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो उसको टिंटेड भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ मेरे को पिंक कलर के आइकन चाहिए या ब्लू कलर के आइकन चाहिए, तो वो यहाँ पे प्रॉपरली पॉसिबल है, और ये पूरी थीम जो है वो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज हो जाएगी, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और इनको आप मल्टीपल उसमें सेव करके भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ये जुपिटर वाला। कुछ इस तरीके की कस्टमाइजेशन वगैरह आपको यहाँ पे प्रॉपरली आराम से देखने को मिल जाएंगी, और अगर आप चाहें तो कभी भी लाइट में स्विच कर सकते हैं, जो कि मेरा फेवरेट है अभी भी। बाकी यहाँ पे हमें फ़ोटोज़ ऐप भी कम्प्लीटली रीडिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो टॉप पे आपकी सारी फ़ोटोज़ वगैरह आती हैं, यहाँ से अगर आप चाहें तो मंथ ईयर में स्विच कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। इसके अलावा अगर हम बॉटम में जाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ विजेट टाइप के देखने को मिलते हैं, लाइक ये सेक्शन मेरा फीचर फ़ोटोज़ के लिए है, ये वाला सेक्शन पीपल्स के लिए, ये वाला पेन कलेक्शन के लिए, मेमोरीज, एल्बम, रिसेंट डेज, ट्रिप्स, शेयर्ड एल्बम्स, यूटिलिटीज़, मीडिया टाइप्स। तो इस तरीके से ये सारे जो है वो मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बट अगर मैं चाहूँ तो इनको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। अगर मैं चाहूँ कि फ़ीचर फ़ोटो मेरे को ना दिखाई दे तो मैं इसको ऑफ़ कर सकता हूँ, या अगर मैं चाहूँ यूटिलिटीज़ मेरी टॉप पे आए तो इस यूटिलिटीज़ को पकड़ के मैं टॉप पे ड्रैग कर सकता हूँ। तो वो सारी कस्टमाइजेशन जो है यहाँ पे पॉसिबल है, और अगर आप चाहें तो इसको प्रॉपर्ली यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं जैसा कि आपके पास पहले था। तो ये सारी कस्टमाइजेशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर इमेज को हाइड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस वाली इमेज को हाइड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हाइड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हाइड फ़ोटो कंफर्म किया और वो आपकी फ़ोटो लाइब्रेरी से गायब हो गई। अगर आप चाहें इसको एक्सेस करना तो लेफ़्ट से स्वाइप करके यहाँ पे आपको हाइड का ऑप्शन देखने को मिलता है, हिडन एल्बम का, या आपकी जो बॉटम में जो कलेक्शंस हैं उसमें आप जाके यहाँ से हिडन को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू एल्बम क्लिक करेंगे तो आपकी ऑथेंटिकेशन मांगेगा ये टच आईडी या फेस आईडी के थ्रू, जिसको आप देने के बाद जो भी फ़ोटोज़ आपकी हिडन है वो यहाँ से एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, और फोटोज़ ऐप जो है वो थोड़ी सी रीडिज़ाइन हो गई है और अच्छी लगती है। यहाँ पे हमें प्रॉपर गेम मोड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो कोई भी गेम अगर आप ओपन करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। बेसिकली ये क्या करता है, अगर आप किसी कंट्रोलर को यूज़ करते हैं, स्पेसिफिकली PS4 या 5 के कंट्रोलर को या Xbox के कंट्रोलर को, तो जो उनकी लेटेंसी है या फिर आपके एयरपॉड्स की जो लेटेंसी है उसको बहुत ज़्यादा कम कर देता है और आपको एक बहुत ही बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। इसी के साथ साथ जो बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ है उनको ये थोड़ा सा कम प्रायोरिटाइज़ कर देता है, और जो गेम आप खेल रहे हैं उसको प्रायोरिटीज़ पे ज़्यादा ले लेता है। तो ये काफ़ी हद तक एंड्रॉयड की तरह ही काम करता है गेम मोड जो है इसका, और ये बैकग्राउंड में अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। बट हमें कोई भी ऐसे ऑप्शन देखने को नहीं मिलते कस्टमाइजेशन वगैरह की कि हम कितनी परफॉर्मेंस अलॉट कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में काम करता है, बस आपको एक छोटी सी नोटिफिकेशन टॉप पे प्रोवाइड कर देता है जब भी आप किसी गेम को ओपन करते हो। तो सफारी ब्राउज़र में हमें एक बहुत मेजर अपडेट देखने को मिलता है। अक्सर आपने नोट किया होगा जब भी आप वेब ब्राउजिंग वगैरह करते हो तो इस तरीके के जो ऐड होते हैं बीच बीच में, ये काफ़ी इरिटेटिंग लगते हैं, है ना। इस तरीके के ये आपके आर्टिकल के बीच में आ जाते हैं और आपके रीडिंग एक्सपीरियंस को ख़राब करते हैं। एक तो आपको इसमें प्रॉपर रीडिंग ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जब भी आपका AI आएगा। यहाँ पे आपको एक समराइज ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो जो भी आपका वेब पेज है उसकी समरी यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, 18.1 के साथ आएगा लेटर दिस ईयर।
तो फाइनली दिसंबर के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। बट अभी के लिए यहाँ पे हमें एक हाइड डिस्ट्रैक्टिंग आइटम्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो जो इस तरीके के जो आपके ऐड हैं इनको आप प्रॉपर्ली क्लिक करके हाइड कर सकते हो और यहाँ पे बहुत ही कूल सी एनिमेशन आती है। अगर मैं चाहूँ ये भी मेरे को डिस्ट्रैक्टिंग लग रहा है राइट वाला, तो इसको भी मैं हाइड कर सकता हूँ। और अब आप यहाँ से डन करके प्रॉपर्ली अपने आर्टिकल पे यहाँ पे फोकस कर सकते हो, जो कि काफ़ी हद तक रीडिंग मोड की तरह ही काम करता है। बट वो सारे फीचर्स जो हैं वो धीरे धीरे जैसे AI वगैरह आएगा समराइज़ वाला, तो वो सारे फीचर लिसन टू पेज वाले ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी हाइड डिस्ट्रैक्शन वाला जो ऑप्शन है वो काफ़ी अच्छे से काम करता है, मैं इसको काफ़ी यूज़ करता हूँ। बाकी यहाँ पे हमें एक नई एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाती है, पासवर्ड ऐप। तो पासवर्ड बेसिकली क्या करता है, जो भी आपके जितने भी पासवर्ड्स थे वो सारे एक ही जगह लेके आ जाएगा। तो आपके यहाँ पे पास कीज़, वाईफाई कोड, सिक्योरिटी ब्रीचेस जितने भी हैं या सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, डिलीटेड आइटम्स वगैरह, वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको सिंक अराउंड कर सकते हो अपने मैक में, आईपैड में, इवन विंडोज़ के साथ भी ये काम करता है। तो आपको सारे पासवर्ड्स वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसके साथ इसको सिंक कर सकते हो। और ये काफ़ी सिक्योर है और काफ़ी अच्छे से ये प्रॉपर्ली काम करता है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे हमें नहीं आती। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे एक शेयर प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो टीम्स मीटिंग, जूम में या फेस टाइम वगैरह में आप अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकते हो दूसरे एम्प्लॉय के साथ या कलीग के साथ। और अगर आप कहीं पे फंस रहे हो तो इसको एज अ रिमोट कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हो, जस्ट लाइक टीम व्यूवर वगैरह में होता था। तो आप अपने रिमोटली दूसरे डिवाइस को एक्सेस कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। बाकी फ्री फॉर्म के अंदर भी हमें छोटे मोटे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली ये एक बहुत बड़ा कैनवस होता है और कई बार आपने कौन सी ड्राइंग कहाँ पे करी है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्या आप यहाँ पे अपने आइडियाज़ वगैरह लिख रहे थे। तो यहाँ पे कॉर्नर में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप यहाँ पे सीन्स ऐड कर सकते हो जो कि आपको प्रेजेंट करने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने एक सीन ये स्टोर किया हुआ है, बट अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे मेरा कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं और इसको मैं एज अ सीन 2 स्टोर करना चाहूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके ऐड सीन पे क्लिक कर सकता हूँ। तो ये वाला मेरा जो है वो दूसरा सीन यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं यहाँ से बैक एंड फोर्थ करना चाहूँ तो डायरेक्टली मैं यहाँ से बैक एंड फोर्थ कर सकता हूँ। इसी के साथ साथ अगर मैं चाहूँ तो इनके नाम वगैरह भी यहाँ पे दे सकता हूँ, इसको एडिट करके इसको रीनेम कर सकता हूँ। तो ये आप प्रॉपरली इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो और ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, स्पेसिफिकली अगर आप कोलैबोरेट कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट पे या एक साथ ही मल्टीपल लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीन्स जो है वो थोड़ा सा आपको ऑर्गेनाइज बना देता है। इसी के साथ साथ जो है वो यहाँ पे स्नैपिंग वगैरह का ऑप्शन भी आ चुका है। प्लस अगर आप 2 चीज़ों को कनेक्ट करना चाहें तो वो डायग्राम वगैरह यहाँ पे थोड़े से इंप्रूव कर दिए। तो इस तरीके से आप चाहें तो लाइन वगैरह को कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी हमें इम्प्रूवमेंट वगैरह देखने को मिली है। बाकी अगर आप चाहें तो यहाँ से स्नैपिंग वगैरह भी कर सकते हो, तो ये प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेता है कि किसके सेंटर में आ गया है। तो इस तरीके से ग्रिड ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल चुका है। तो ये कुछ नया है फ्री फॉर्म के अंदर। बाकी अगर हम कुछ जनरल उसकी बात करें तो यहाँ पे हमें जो टैब ऑप्शंस थे वो चेंज होकर ऊपर इन्होंने कर दिए। तो जो भी ऐप्स के अंदर टैब आते थे हमारे, वो अब यहाँ पे टॉप में आ गए हैं, ताकि आपको जो है डिस्ट्रैक्शंस कम दिखाई दे और फुल स्क्रीन का ये अच्छे से यूज़ कर पाएँ। तो अगर आप ऐप्स की बात करें या फाइल्स की बात करें तो इन सभी में आपको यहाँ पे टॉप में देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपके टॉप में आ जाता है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली ब्राउज़ वगैरह कर सकते हो या फिर मेन्यू वगैरह ओपन करना चाहो तो यहाँ से वो भी पॉसिबल है। तो इस तरीके के कुछ छोटे छोटे चेंजेस भी यहाँ पे किए गए हैं। बाकी एयरपोर्ट का सपोर्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बाकी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे भी अच्छा इन्होंने यूज़ किया है। इसी के साथ साथ अगर हम कैलेंडर की बात करें तो जो आपके रिमाइंडर्स हैं वो अब आपके कैलेंडर के साथ सिंक हो जाएंगे। बाकी एप्पल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ही जल्दी इस पर आने वाला है। तो जो भी आपके M1 या उससे अब वाले आईपैड हैं सभी के ऊपर वो चलेगा। तो जैसे ही उसकी वीडियो आएगी मैं डेफिनेटली वो भी लेके आऊँगा आपके लिए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वरना आप वो वीडियो मिस कर दोगे। तो ये थे iPadOS 18 के कुछ कमाल के फीचर। आपको सबसे बेस्ट फीचर कौन सा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मेरे को कमेंट करके एक चीज़ और बताना कि क्या आपको WatchOS 11 या macOS Sequoia की भी वीडियो चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको भी बनाने की। और इसी के साथ साथ मैं एप्पल इंटेलिजेंस को भी बीटा में टेस्ट करूँगा, तो उसकी वीडियोज़ भी आपको चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वरना आपसे वो मिस हो जाएंगी। बाकी अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।